वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा विच और हुज का पैसिव वॉइस। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक अलग से क्लास होगा विच और हुज को लेकर, ठीक है। तो ये क्लास में हम लोग सीखेंगे विच और हुज का पैसिव कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि विच और एंड मतलब और हुज, ये दोनों का प्रयोग दो रूप से करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं और एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला टॉपिक ये समझेंगे कि विच और हुज का प्रयोग जब वाक्य के अंदर एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया होगा तो इसका पैसिव कैसे हम बनाएंगे। जनरली ज़्यादातर टीचर इसी का पैसिव आपको पढ़ा के छोड़ दिए हैं। जब इसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इसका पैसिव बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, बट आपको मैं समझाऊंगा कि जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। पहले इधर देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, देखिए एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर जरा देखिए। यहाँ पे डब्ल्यू छोटा आएगा, डब्ल्यू छोटे में कौन आएंगे, यही विच या हुज आएंगे। इसके बाद लिखा होगा नाउन। क्या लिखा होगा, नाउन। नाउन क्यों आ रहा है सर इसके बाद, क्योंकि बेटा विच और हुज तुम्हारे यहाँ होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इसीलिए इनके बाद तुम्हारा एक नाउन आ रहा है, ठीक है। तो विच और हुज के बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा। नाउन के बाद एक्टिव वॉइस में डू या डज आएगा। डू या डज किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार नहीं आएगा। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पहले बैठा है, तो जो यहाँ बैठा हुआ है ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और यही WH वर्ड का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। फिलहाल हमें देखना है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए, तो जब पैसिव बनाना होगा तो हम जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसी को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या रूप बदल जाएगा, रूप बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसे जो डब्ल्यू चुट रहेगा वही डब्ल्यू चुट रहेगा और जो नाउन रहेगा वही नाउन भी यहाँ पे आपको सेम टू सेम लिखना है। बस अंतर ये है कि इसके पहले यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यही करते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना है, इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई लगाते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यही करते हैं ना, बिल्कुल यही यहाँ पर भी करना है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ WH वर्ड आ जा रहा है इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी वही काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आ जा रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद मेन वर्ब आ रहा है। ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहले बैठा है ना, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बना दोगे, तो वो पहले ही रहेगा। एक्टिव वॉइस में भी पहले रहेगा और पैसिव वॉइस में भी वही सेम शब्द रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या काम करेगा, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। बात समझ में आ गया सर, मतलब एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट रहेंगे, पैसिव वॉइस में शब्द वही रहेंगे, लेकिन यहाँ क्या बन जाएंगे, किस रूप में काम करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। बात समझ आएगा बेटा, बहुत सही। देखो जब ये सब्जेक्ट बन गए तो अब जो इज एम आर लगाना है, एम तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इज आएगा या तो आर आ सकता है, ठीक है। तो इज और आर जो आएगा इसके अनुसार आएगा। यहाँ पे जो डब्ल्यू चोट रहेगा उसके बाद जो नाउन रहेगा उसके अनुसार इज या तो आर का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेना है। उसके बाद आपको बाई लगाना है। बाई लगाने के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहा होगा उसको पैसिव वॉइस का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। और लास्ट में क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। कहोगे सर बात समझ में आएगा, थोड़ा एग्जाम्पल दिखाइए। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ लिखा है मैंने, विच मोबाइल। देखो एक डब्ल्यू छोटा आया है, उसके बाद क्या है, मोबाइल नाउन होता है, तो ये नाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद आया है डू, डू दे। तो देखो डू किसके अनुसार आया है, दे के अनुसार आया है, ठीक है। दे यूज मतलब प्रयोग करते हैं, तो विच मोबाइल डू दे यूज, कौन से मोबाइल वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका देखो पैसिव कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, विच मोबाइल एक्टिव वॉइस में आया था तो पैसिव वॉइस में भी इन्हीं को पहले लिख लेना। तो विच मोबाइल देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है, ठीक है। अब क्योंकि हमें देखो डब्ल्यू छोट तो हो गया, अब क्या लगाना है, इज और आर में से दोनों में से एक लगाना। तो विच मोबाइल देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये अभी हमारा बन गया बेटा सब्जेक्ट बना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्टिव वॉइस में विच मोबाइल ऑब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस में विच मोबाइल तुम्हारा बन गया है सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि पैसिव बनाने के लिए बेटा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ इसलिए मैंने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लो, तो मोबाइल सिंगुलर है तो इज आ गया। इज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, देखो इज और आर के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगा दिया मैंने। अब लगाना है बाई, तो बाई आ गया। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये था, पैसिव वॉइस का क्या बन गया, देम बन गया, ठीक है। समझ पाए बात, बिल्कुल समझ पाए होंगे।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हुज फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड बहुवचन है तो हुज फ्रेंड्स डज ही बोदर, किसके मित्रों को वह परेशान करता है। ये देखो हमारा एक्टिव वॉइस, इसको हमें क्या बनाना बेटा, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, हुज फ्रेंड्स ये हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी को हमें क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो देखो लिखने के लिए तो पहले ही लिखा जाएगा, ये पहले ही लिखा जाएगा, लेकिन अब क्या बन गया, हुज फ्रेंड्स ये बन गया तुम्हारा यहाँ सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है। तो अब इसके अनुसार एक हेल्पिंग ऑफ ले लो, तो क्योंकि देखो फ्रेंड में यस लगा हुआ मतलब बहुवचन है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे आर आ गया। तो हुज फ्रेंड्स आर बोदर्ड, बोदर्ड मतलब परेशान किए जाते हैं, बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक है, बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, समझ में आएगा क्यों नहीं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, विच पेन डू बी थ्रो, विच पेन डू बी थ्रो, कौन सा कलम हम फेंकते हैं। चलिए तो देखो ये हमारा एक्टिव वॉइस का विच पेन क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे, विच पेन को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो विच पेन अब हमारा ये बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो विच पेन सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा लो, एक सिंगुलर वर्ब लगा लो, इज आ गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रोन हो गया, उसके बाद लगा देना बाई, बाई के बाद क्या लगा देना, बी का अस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है बेटा, देखिए जो यहाँ पे WH वर्ड है ना, ये एक्टिव वॉइस में ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में यही WH वर्ड क्या बन जा रहे हैं, सब्जेक्ट बन जा रहे हैं। और जब ये सब्जेक्ट बन जा रहे हैं तो मान के चलिएगा कि जैसे ये सब्जेक्ट हैं उसके बाद अफर्मेटिव का क्रम से चीज़ों को रखना है। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर बाई आता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव नहीं बन जा रहा, लेकिन अफर्मेटिव के क्रम से आपको चीज़ों को क्या करना है, रखना है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो 3 स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, 3 एग्जाम्पल था उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैं अभी आपको और दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा क्लास को, क्योंकि मुझे आज आपको इसको सब्जेक्टिव केस भी समझाना है कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे तो इनका प्रयोग कैसे किया जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप सिर्फ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव केस बस जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का पैसिव कैसे बना जाता है। अगर आप सब्जेक्टिव केस पूछेंगे, मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगा बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल और देखिए। विच, मैं कह रहा हूँ विच बुक डज ही रीड, कौन सी किताब वह पढ़ता है। विच पेन डज ही रीड, वह कौन सी किताब पढ़ता है। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। देखो ये हमारा एक्टिव वॉइस का, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, और ये तुम्हारा मेन वर्ब है। बस समझ में आया। ऑब्जेक्ट मतलब शुरू में आ गया है, लेकिन क्योंकि ये WH वर्ड है बेटा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ शुरू में ही आया है, मेन वर्ब के बाद भी नहीं आया। कहोगे सर ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, यहाँ तो पहले आ गया है। देखो तो यहाँ पे जो वर्ड है बेटा, यही तुम्हारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने का सेंस ये है कि किताब ही पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब हुआ है पढ़ता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में बस ये मान लो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बैठा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। विच बुक हो गया, सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है। कहोगे सर आप तो रीड ही लिखे हैं, रेड क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो विच बुक इज रेड बाई हिम, हो गया, बन गया पैसिव, है ना आसान। चलिए एक हुज का मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने कहा हुज ब्रदर डू यू हेट, किसके भाई से तुम नफरत करते हो भैया। हुज ब्रदर डू यू हेट, तुम किसके भाई से नफरत करते हो। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए जैसा कि देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट बैठा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हुज ब्रदर, ब्रो में लिख दे रहा हूँ, हुज ब्रदर सिंगुलर है तो इसलिए आ गया, इज आ गया। तो एक्टिव वॉइस के सब ऑब्जेक्ट को मैंने बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इस सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा लिया। इज के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो हेट का थर्ड फॉर्म होता है हेटेड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा क्या लगता है, बाई लगता है, तो बाई लगा दिया। अब एक्टिव वॉइस के इस ऑब्जेक्ट को बना दो, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो, तो बाई यू हो गया। लो सेंटेंस बन गया, है ना आसान, बिल्कुल आसान था बेटा। ठीक है, तो चलिए 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है विच और हुज का। जब ये बनते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट बनते हैं बेटा। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसका अधिक सारा प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इनका प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो शायद ही आपको मिलेगा कि कोई टीचर आपको बताया हो कि विच और हुज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में पैसिव कैसे बनते हैं। विच और हुज, विच एंड हुज लिखते हैं, एंड विच एंड हुज का प्रयोग अब कैसे होगा, एक एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखना है कि इसका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट के रूप में इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, डब्ल्यू छोटे होगा, उसके बाद एक नाउन होगा, डब्ल्यू छोटे में विच या हु जा सकते हैं, नाउन आएगा, उसके बाद जो भी मेन वर्ब रहेगा, अगर सिंगुलर रहेंगे ये तो मेन वर्ब में यस या यस लगे रहेगा, यस या यस लगा हुआ मिलेगा आपको। अगर सिंगुलर नहीं रहेंगे तो मेन वर्ब में कुछ नहीं लगा रहेगा, मेन वर्ब में तब कुछ नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो विच या विच के बाद विच मतलब विच या हुज दोनों में से कोई एक नाउन आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ अगर ये सिंगुलर होंगे तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिंगुलर होंगे तो मेन वर्ब में यस या यस लगाया जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, यहाँ तुम्हारा आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्योंकि देखो डब्ल्यू चोट का बेटा नियम है, डब्ल्यू चोट हमेशा आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आपको क्या कर दे रहा है, हमें जैसा कि हम जनरली जानते हैं तो बाई लगाने के बाद वही सेम डब्ल्यू चोट लिखना है, उसके बाद वही सेम नाउन लिखना है, उसके बाद अब देखो उसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक चाहिए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका हमें लिखना है सब्जेक्टिव केस लिखना है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, लास्ट में लगाना क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो आपका एक केस था हु को बदलना, हु को जो बदलना था बाई हुम में, हु को जैसे आप बदल रहे थे हु को बदल रहे थे बाई हुम में, तो यहाँ पर भी वही नियम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या नियम इम्प्लीमेंट हो रहा है, वही सेम नियम इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हु को बदल दिया जा रहा है, बाई हुम में बदल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम ये होता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार मतलब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के अनुसार नया हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर बाई आता है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। यही क्रम है, तो यहाँ पर भी वही क्रम इंप्लीमेंट हो, जरा ध्यान से देखोगे तो ये एक्टिव वॉइस है और ये तुम्हारा पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर जरा देखिए, एक्टिव वॉइस में यहाँ सब्जेक्ट बैठा है, ये तुम्हारा मेन वर्ब है और ये तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो लेकिन ये डब्ल्यू एच है बेटा, और डब्ल्यू एच पीछे नहीं लिखे जाते हैं, आगे ही लिखे जाते हैं, इसीलिए हम इसी के पहले बाई लगा दे रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव केस हम पहले ही लिख ले रहे हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या करना है, जो सब्जेक्ट है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा है इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इसीलिए बेटा इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो इसी के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा आपको। क्या क्या कहा मैंने, जब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। बात समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखें तो और बात अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल मैंने कहा कि हुज सन, हुज सन लव्स यू, हुज सन लव्स यू। देखो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है बेटा, हुज सन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये तुम्हारा देखो मेन वर्ब है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तुम अगर ध्यान से देखो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू चोट है बेटा, डब्ल्यू चोट का नियम होता है कि हमेशा आगे ही लिखे जाते हैं, इसीलिए आपको इसके पहले लगाना है बाई। क्या लगा देना है, बाई, फिर लिखना है हुज और सन भी यहाँ पे लिखा जाएगा, बाई हुज सन, यस ओ एन, बाई हुज सन। ये देखो
सब्जेक्ट को मैंने बना दिया, यहीं पे मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी है और यही WH वर्ड का भी काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक काम तो हमने कर दिया, दूसरा काम क्या करना होता है कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो इस यू को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा। यू के साथ क्या आता है, आर। अब आएगा यू। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो, तो ये लव का क्या हो जाएगा, लव्ड। कहोगे बाई कहाँ गया तो बाई देखो पहले लग गया था, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, बात आपको अच्छे समझ में आएगा। अब मैं स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, इसको एक एग्जांपल नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको और इतना एग्जांपल दूंगा कि आपके दिमाग में यह बातें घुस जाएगी, बैठ जाएगा दिमाग में। फिर आप दूसरे से सवाल कर पाएंगे, अच्छे से दूसरे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे कि जरा पूछ बताना ये सवाल कैसे बन रहा है, पूछिएगा। चलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कहा विच गर्ल कॉल्स, यू का प्रयोग नहीं कर, विच गर्ल्स कॉल्स मी, ये प्रयोग करते हैं। विच गर्ल कॉल्स मी, कौन सी लड़की मुझे फ़ोन करती है, ठीक है। इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए पैसिव बनाने के हमें नियम क्या बनाएगा कि इसको बना देना है बाई विच में लिख देना है, बाई विच लिख देना है। जो गर्ल है उसको गर्ल को गर्ल ही रहेगा, बाई विच गर्ल हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, लेकिन इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो बाई विच गर्ल एम आई, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, लो बन गया, पैसिव बन गया कॉल्ड। सर थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा विच बॉय टीजेज हर, विच बॉय टीजेज हर, कौन सा लड़का उसको चिढ़ाता है, कौन सा लड़का उसको चिढ़ाता है। चलिए पैसिव बनाते हैं। तो देखिए इसको क्या करते हैं, हमें बाई विच लगा देना है। अब देखिए इसको आपको पहचानने आना चाहिए बेटा कि ये कब सब्जेक्ट है और कब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका भी तरीका देखिए कि ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए मेन वर्ब में यस लगा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया होता, ठीक है, उसके बाद कोई अन्य सब्जेक्टिव केस आया होता तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। तो वाई विच बॉय। अब देखो अब इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सिंगुलर बनेगा ना सब्जेक्ट, ये सी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी के लिए क्या लगता है, इज लगता है, इज सी हो जाएगा, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म टीच्ड, TEASED, टीच्ड हो गया, लो बन गया पैसिव, है ही नहीं आसान। और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा विच मैन टीचेज हिम, विच मैन टीचेज हिम, कौन सा आदमी उसे पढ़ाता है। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो इसके पहले तुरंत क्या लगा देंगे, बाई विच मैन हो गया। अब देखो इसका हमें सब्जेक्टिव केस बनाना है, तो क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है तो ही आ जाएगा, इसके लिए इज आ गया। सो बाई विच मैन इज ही टॉट, TAUGHT, टॉट हो गया। आया बात समझ में। चलिए हुज का भी 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है। आई होप कि अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि जब ये सब्जेक्टिव केस में के रूप में प्रयोग करेंगे तो बाई का प्रयोग करना है उस WH के पहले, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हो रहे हैं तो वहाँ पर उन्हीं को आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। चलिए हुज का मैं 2-4 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। मैंने कहा हुज डॉटर, DAUGHTER, हुज डॉटर बीट्स हिम, हुज डॉटर बीट्स हिम, किसकी लड़की उसे पीटती है। चलो भाई कौन आ गई, दबंग आ गई क्या। हुज डॉटर बीट्स हिम। चलिए इसका पैसिव क्या बनेगा, तुरंत यहाँ पे लगा देंगे बाई हुज डॉटर इज ही बीटन, लो सेंटेंस बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा हुज टीचर से बहुवचन बनाते हैं, हुज टीचर्स, टीच का भी प्रयोग किए थे, जो टीच का प्रयोग नहीं करते, पनिश का प्रयोग करते, हुज टीचर्स पनिश
माई फ्रेंड, फ्रेंड्स ये ठीक है। हुज टीचर्स पनिश माई फ्रेंड्स, किसके अध्यापक मेरे दोस्तों को सजा देते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हो गई भाई। चलिए पैसिव बनाते हैं। तो देखो इसको तुरंत क्या कर देना है आपको, बाई हुज लिख देना है, बाई हुज टीचर्स, बाई हुज टीचर्स, ठीक है। ये देखो ये मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया पहले ही। अब यहाँ पे जो लिखा माई फ्रेंड्स, इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो माई फ्रेंड्स बहुवचन है बेटा, इसलिए क्या आएगा, आर माई फ्रेंड्स। पनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पनिश्ड, पनिश का स्पेलिंग PUNISHED, पनिश्ड। लो ये बन गया सेंटेंस। लास्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने कहा हुज फादर, हुज फादर sells this house, whose father sells this house, किसके पिता इस घर को बेचते हैं। चलिए पैसिव बनाते हैं। तो तुरंत क्या कर देंगे, बाई हुज लगाएंगे, बाई हुज फादर। चलिए अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। तो इज दिस हाउस, थर्ड फॉर्म लगा लो सेल का, सोल्ड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने आ रहा है तो पहले आप काम करिए कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखिए। फिर यहाँ पे आप सोचिए, थोड़ा जगह बीच में दिए रहिएगा, सोचिएगा विचारिएगा थोड़ा सा कि दिस लगा तो मतलब सिंगुलर है। इसी प्रकार यहाँ पे माई फ्रेंड्स, चूँकि देखो आप फ्रेंड्स पूरा लिखा था इसलिए शॉर्ट लिखा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो माई फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट बनने वाला तो बहुवचन सब्जेक्ट इसलिए आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब ये आप समझ चुके हैं कि विच और हुज का दो तरीके से प्रयोग करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दोनों का पैसिव अलग अलग तरीके से बनता है, ठीक है। जैसा उसका केस होता है उसी के अनुसार उसका पैसिव बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। आप घर पे पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।